जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हाँ, समाचार वही जो आप देखना चाहे। छोटी काशी में फाल्गुन मास की शुरुआत के साथ ही भगवान के समक्ष मंदिरों में फागोत्सव के कार्यक्रम परवान चढ़ रहे हैं। गोविंद देव जी मंदिर में शनिवार से रचना झांकी की शुरुआत हुई। राजभोग झांकी के बाद दोपहर 12.30 बजे से 12.45 बजे तक रचना झांकी के विशेष दर्शन हुए। मंदिर में ठाकुर जी के समक्ष रचना झांकी सजने के साथ फागोत्सव की शुरुआत महंत अंजन कुमार गोस्वामी के सानिध्य में औपचारिक तौर ठाकुर गोविंद देव जी, राधा रानी और सखियों ने गुलालमय विशेष पोशाक धारण करवाई गई। इस दौरान मंदिर सुगंधमय गुलाल से महक उठा। पहले दिन सूती कपड़े पर रंग बिरंगी गुलाल से गणेश जी, रिद्धि सिद्धि, कलश और स्वस्तिक सहित विभिन्न मांडने बनाए गए। 9 मार्च तक झांकी सजाई जाएगी। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों की आवाजाही भी देखने को मिली। इस दौरान आज से भक्तों के लिए परिक्रमा भी शुरू कर दी गई है। हाईकोर्ट ने बीवीजी कंपनी के निगम पर बकाया 276 करोड़ रुपए दिलाने के बदले 20 करोड़ की रिश्वत मांगने के मामले निम्बाराम और संदीप चौधरी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर लगी रोक को बढ़ाया है। जस्टिस अली ने निम्बाराम व संदीप की याचिका पर आदेश दिए। सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी पेश हुए। अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि रिकॉर्डिंग की कॉपी के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। एसीबी के पास ओरिजिनल रिकॉर्डिंग नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2022-23 के राज्य बजट में 1 जनवरी 2004 एवं इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा का प्रदेश भर के कर्मचारियों की ओर से अभूतपूर्व स्वागत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री निवास पर शनिवार को आए विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने मालाएं और साफा पहनाकर गहलोत का अभिनंदन किया और उनका भविष्य सुरक्षित करने के इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मुख्यमंत्री को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री की इस बजट घोषणा से कर्मचारी उत्साहित नजर आए और खुशी उनके चेहरे से झलक रही थी। प्रदेश भर से आए कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि 1 जनवरी 2004 एवं उसके बाद नियुक्त कार्मिकों की व्यथा को पहली बार गहलोत सरकार ने समझा और एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा कर लाखों कर्मचारियों एवं उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित किया। राजस्थान से इस दिशा में अभूतपूर्व पहल हुई है। इसका सकारात्मक संदेश पूरे देश भर में गया है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से पूरे प्रदेश के कर्मचारियों में एक नए उत्साह का संचार हुआ है, क्योंकि एनपीएस लागू होने के बाद से ही उनमें भविष्य के प्रति काफी चिंता व्याप्त थी। रूस यूक्रेन में युद्ध की स्थिति के बीच प्रदेश के छात्र फंसे हुए हैं। इनमें दौसा से भी एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए करीब 15 छात्र शामिल है। पाटन गांव का समय सिंह भी यूक्रेन में फंसा हुआ है। परिजनों ने को दौसा कलेक्टर से छात्रों को वापस लाने की मांग की है। यूक्रेन में छात्र पाटन निवासी समय सिंह की मां और अन्य परिजनों ने को दौसा कलेक्टर से बेटे की घर वापसी की गुहार लगाई। हालांकि एमबीबीएस के छात्र वहां विनिस्ता शहर की नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के हैं। जिस शहर में रहते हैं वहां अभी हालात सामान्य है, मगर लगातार मिल रही युद्ध की खबरों से परिवार के सदस्य डरे और सहमे हुए हैं। इन कारणों से पाटन गांव के समय सिंह की मां बर्फी दौसा कलेक्टरेट पहुंची, जहां एक मां ने कहा कि चाहे जितना पैसा खर्च हो जाए, मेरे बेटे को जल्दी से घर बुलाओ। उल्लेखनीय है कि डॉक्टरी की पढ़ाई को गए समय सिंह के पिता छुट्टनलाल मीणा इन दिनों अरुणाचल में भारतीय तिब्बत सीमा बल में तैनात हैं। हालांकि बेटे से वीडियो कॉलिंग के जरिए बात हो रही है, मगर वहां के हालातों से डर सताने लगा है। मां ने सरकार व प्रशासन से सकुशल घर वापसी की मांग की है। बहुत बार जो लोग कुन बड़ा कोई कुन खायो कतई आपका भाई रिच बारो रोए बहुत बारो मम्मी ना पड़ गए एयरपोर्ट कतई पूरा। अब हम खान जाए ना मेरे को घेरो दे रहा है पुलिस कान ने। खेती बाड़ी और काई के वो जाओ तो सरकार सिकराया उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत कालाखों अंबाड़ी में राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल अंबाड़ी में 2 शिक्षकों के बीच झगड़ने की बात को लेकर परिजनों ने स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया। ताला जड़ देने की सूचना पर पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से समझाइश कर ताला खुलवाया। इस दौरान एक अध्यापक के खिलाफ एपीओ की कार्रवाई की गई।
राजकीय स्कूल अंबाड़ी में दो शिक्षकों के बीच रोज रोज हो रही लड़ाई से परेशान होकर परिजनों ने स्कूल भवन पहुंचकर प्रवेश द्वार पर ताला जड़ दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने एक अध्यापक को स्कूल से हटाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल के दो अध्यापक रामकिशन व मिथिलेश मीणा के बीच हो रही लड़ाई से स्कूल में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं में गलत प्रभाव रहा है। पहले भी इसी तरह का मामला होने पर अध्यापक मिथिलेश मीणा को किसी अन्यत्र जगह पर लगाया गया था। अब फिर से विद्या के मंदिर को अखाड़ा बना रहे हैं। स्कूल पर ताला जड़ने की सूचना पर पहुंचे सीबीईओ मोहनलाल बैरवा, पीईओ राम सिंह बैरवा, राजेश मीणा, चेतराम मीणा ने पहुंचकर ग्रामीणों से समझाइश कर ताला खुलवाया गया। एक अध्यापक खिलाफ एपीओ की कार्रवाई की गई। सरपंच नरेश बैरवा, रमेश महावर, कैलाश शर्मा आदि मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने देश में काश्तकारों को बीमा पॉलिसियों का वितरण करने का निर्णय लिया है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि इससे किसान को बीमा पॉलिसी नहीं मिलने की समस्या समाप्त होगी और वह प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल खराबे के प्रति अधिक सचेत होंगे तथा समय पर नुकसान का क्लेम ले सकेंगे। कटारिया ने पंत कृषि भवन में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसियां वितरित कर अभियान के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंत्री ने कहा कि किसानों को आपदाओं से फसल में नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे समय में राहत प्रदान करने के लिए फसल बीमा योजना विकल्प है। प्रदेश सरकार की ओर से प्रचार प्रसार और किसानों को समय पर बीमा क्लेम का भुगतान करने से प्रदेश में इस योजना की लोकप्रियता में वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि 1 करोड़ से अधिक फसल बीमा पॉलिसी धारक किसानों को लगभग 14,500 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम वितरित किया गया है। नगर निगम हेरिटेज में कर्नाटक के शिमोगा नगर निगम का प्रतिनिधिमंडल शिमोगा नगर निगम महापौर सुनीता के नेतृत्व में जयपुर पहुंचा। दल ने शहर का दौरा कर सफाई व्यवस्था व स्मार्ट सिटी के कार्यों का फीडबैक लिया। हेरिटेज महापौर ने शिमोगा से आए दल को नगर निगम हेरिटेज के में की जा रही सफाई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। शहर में 2 नगर निगम है, नगर निगम हेरिटेज और नगर निगम ग्रेटर है। नगर निगम हेरिटेज में क्षेत्रफल के आधार पर सफाई कर्मचारियों को लगाया गया है। नगर निगम हेरिटेज में 4,700 सफाई कर्मचारी सफाई में लगे हैं। शिमोगा की महापौर सुनीता ने शिमोगा के स्मार्ट सिटी के तहत किए जा रहे कार्य व अन्य सफाई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।